Hello dear student, my name is Chandresh Bhange, faculty in Electronics and Telecommunication Department. Our subject name is Basic Power Electronics, chapter name is Industrial Control Circuit and topic name is Light Dimmer Circuit using diac and track. Also speed control of fan using track. ये कोर्स पढ़ने के बाद, सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका क्या नॉलेज बढ़ने वाला है, जिसे कहते हैं कोर्स आउटकम। तो डिस्क्राइब द यूज ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इन अ गिवन इंडस्ट्रियल सर्किट। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंडस्ट्रियल सर्किट में कहाँ पे यूज होता है, ये अपने को पढ़ना है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट पीसीबी में कैसे यूज करते हैं उसे आइडेंटिफाई करना है एंड डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस ऑफ द गिवन इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट, उसका परफॉर्मेंस हमें देखना है। उसके बाद ये यूनिट पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है, तो यूनिट आउटकम बोलते हैं, तो उसे लाइट डिमर सर्किट यूजिंग डायक एंड ट्रैक। सेशन आउटकम, आज का टॉपिक पढ़ने के बाद आपका क्या नॉलेज बढ़ने वाला है वो देखते हैं। स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड लाइट डिमर सर्किट यूजिंग डायक एंड आज का टॉपिक का नाम है लाइट डिमर सर्किट यूजिंग डायक एंड ट्रैक। यूजिंग डायक और ट्रैक, यानी ये है अपना डायक और ये है ट्रैक। ट्रैक और डायक में क्या डिफरेंस है कि इसमें गेट टर्मिनल रहता है, डायक में गेट टर्मिनल नहीं रहता है। तो अभी देखते हैं आगे किसका वर्किंग। तो इसमें अपना एम क्या है, लाइट को डिम करना है या उसे ब्राइट करना है यूजिंग डायक एंड ट्रैक। यानी ये दोनों डिवाइस के मदद से, डायक और ट्रैक के डिवाइस मदद से लैम्प की जो ब्राइटनेस है उसे डिम करना है या ब्राइट करना है। तो ये लाइट है, तो लाइट में अभी देखते क्या क्या होता है। सबसे पहले ट्रैक बंद है क्योंकि ट्रैक ऑफ बिकॉज नो गेट सप्लाई, यानी गेट सप्लाई नहीं मिल रहा उसको। क्यों नहीं गेट सप्लाई मिल रहा, डायक ऑफ बिकॉज सी नॉट फुल चार्ज, यानी कैपेसिटर डिस्चार्ज है। ठीक है, तो इसको गेट सप्लाई नहीं मिल रहा इसलिए ये बंद है। गेट सप्लाई क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि डायक बंद है। डायक क्यों बंद है, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज है। तो अभी चार्ज कैसे होंगे कैपेसिटर, तो सबसे पहले ऐसे सप्लाई आएगा पॉजिटिव साइकिल के वक्त, इस तरीके से सप्लाई आएगा। करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव सप्लाई, लाइट, रजिस्टर, कैपेसिटर, रिटर्न। जब करंट ऐसा फ्लो हो रहा था कैपेसिटर खुद को चार्ज कर रहा था। ऐसा जब करंट फ्लो होगा कैपेसिटर खुद को चार्ज करेगा। कहाँ तक चार्ज करेगा, पीक वैल्यू तक, पीक वोल्टेज तक, मैक्सिमम वोल्टेज तक। सो सी चार्जिंग थ्रू द पीक वैल्यू वीपी, पीक वोल्टेज तक इसे चार्ज करेगा और इसमें से करंट ऐसा यहाँ तक फ्लो होगा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसे नाउ सी फुल चार्ज, जैसे ये कैपेसिटर फुल चार्ज हुआ तो आगे में क्या होगा कि क्योंकि जैसे कैपेसिटर फुल चार्ज हुआ वैसे ये डायक ऑन होगा, क्योंकि अभी इसके पास इतना वोल्टेज है कि ये डायक को ऑन कर सके। जैसे डायक ऑन हुआ, यानी डायक क्या हुआ, ऑन हुआ, बिकॉज सी फुल चार्ज, क्योंकि अभी ये फुल चार्ज है तो अभी ये खुद का पावर इसको देख सकता है डायक को। डायक ऑन हुआ तो इसमें से करंट फ्लो हुआ और ये ट्रैक के गेट को मिला और ट्रैक ऑन हुआ। ट्रैक ऑन बिकॉज गेट सप्लाई, अभी इसको गेट सप्लाई मिल रहा है। अभी करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव सप्लाई, लाइट, ट्रैक और निगेटिव सप्लाई। जब ऐसा करंट फ्लो हो रहा था अपना लाइट, इसके वजह से सर्किट अपना कंप्लीट हो गया ये, तो लाइट ये ऑन होगा। लेकिन अपना ऑन करना अपना इसमें एम नहीं है, अपना एम क्या है, सर्किट इसको ब्राइट करना और डिम करना। तो इसको वो कैसे होगा आगे देखते हैं। तो अभी देखते हैं आगे क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि अगर ये रजिस्टर की वैल्यू, आगे देखते हैं, आर इंक्रीज, पहली कंडीशन क्या है, अगर मैंने ये रजिस्टर की वैल्यू बढ़ा दी, अगर रजिस्टर की वैल्यू अगर बढ़ा दी तो ये करंट जो जा रहा है आगे वो कम जाएगा तो ये क्या होगा, कैपेसिटर स्लो चार्ज होगा। कैपेसिटर स्लो चार्ज हुआ तो ये डायक
लेट ऑन होगा। डायक लेट ऑन हुआ तो ट्रायक भी लेट ऑन होगा, और ट्रायक लेट ऑन हुआ तो अपना इसको जो सप्लाई मिलेगा ये कम मिलेगा, इसकी वजह से ये डिम होगा। ये वर्ड की तरफ ध्यान दो। सबसे पहले आर इंक्रीज किया, आर को अगर अपन ने बढ़ाया तो क्या हुआ, करंट डिक्रीजेस, जो सामने जो करंट जाएगा रजिस्टर से वो कम जाएगा। सी चार्ज स्लोली, ये कैपेसिटर स्लोली चार्ज करेगा, धीरे धीरे चार्ज करेगा। ये धीरे धीरे चार्ज हुआ तो डायक को जल्दी सप्लाई नहीं मिलेगा, लेट से सप्लाई मिलेगा, तो ये धीरे ऑन होगा। तो डायक ऑन लेट, यानी लेट से ऑन होगा। डायक ही लेट ऑन हुआ तो इसको गेट सप्लाई लेट मिलेगा, तो ये ट्रायक भी लेट से ऑन होगा। तो ट्रायक ऑन लेट से ऑन होगा, और ट्रायक ही लेट ऑन हुआ तो ये सर्किट जो कंप्लीट होता है वो जल्दी नहीं होगा, लेट से होगा, और इसको पावर सप्लाई कम मिलेगा, इस वजह से ये, इसलिए ये डिम हो जाएगा। तो लेस वोल्टेज गेट टू द लैम्प, तो ये क्या होगा, डिम होगा, क्या लाइट हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या होंगी, जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट में क्या कि जैसे इसमें आपने देखा हो कि फास्ट ऑन हुआ तो ये डार्क हो गया। इफ आर डिक्रीज, इसका अपोजिट है। आर की वैल्यू अगर अपन ने कम कर दी तो सामने जो करंट जाएगा वो ज़्यादा जाएगा। कैपेसिटर फास्ट ऑन, कैपेसिटर फास्ट चार्ज होगा। कैपेसिटर फास्ट चार्ज हुआ तो डायक जल्दी ऑन होगा। डायक जल्दी ऑन हुआ तो ट्रायक को जल्दी गेट सप्लाई में मिला तो ट्रायक जल्दी ऑन होगा, और जल्दी ऑन होने की वजह से सर्किटरी जल्दी कंप्लीट होगी और अपना इसको ज़्यादा सप्लाई मिलेगा, और ये वो ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आर डिक्रीजेस, आर की वैल्यू कम हो कर दिए। करंट इंक्रीजेस, जो सामने करंट जा रहा वो ज़्यादा जाएगा। सी चार्ज फास्ट, कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा। डायक ऑन फास्ट, तो इसके वजह से डायक जल्दी ऑन होगा, और सो ट्रायक ऑन फास्ट, तो ये इसके वजह से ये ट्रायक को जल्दी गेट सप्लाई मिलेगा तो ये ऑन जल्दी होगा। इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ये लाइट जो है वो ब्राइट हो जाएगा। तो ये देखो इसमें जल्दी चार्ज हुआ ये, और अपना ये यहाँ पे डिम था, ये ब्राइट हो गया। तो सब कुछ डिपेंड है ये वेरिएबल रजिस्टर पे। इसकी वैल्यू अगर बढ़ाई तो ये डिम होता है, और इसकी वैल्यू अगर कम करते हैं तो ये कम करते रजिस्टर की वैल्यू तो ये ब्राइट हो जाता है लाइट। तो अगर मैं लाइट के बदले यहाँ पे फैन लगा दूँ, ठीक है, तो लाइट के बदले फैन लगा तो फैन की स्पीड, ये यहाँ पे अगर ये ब्राइट होता है तो ये स्पीड बढ़ेगी, और अगर ये डिम होता है तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट सर्किट उसी के बेस पे, इसलिए अपन वो साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पीड कंट्रोल ऑफ फैन, तो सेम सर्किट आपको दिख रहा होगा, बस यहाँ पे फैन लगाया अपन ने। तो रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे अगर अपन ने बढ़ाए तो ये फैन की स्पीड कम हो जाएगी, और वैल्यू कम करे तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो सेम है। सबसे पहले ट्रायक ऑफ है क्योंकि गेट सप्लाई नहीं मिल रहा। गेट सप्लाई क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि डायक ऑफ है। डायक क्यों ऑफ है, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज है। डायक ऑफ बिकॉज सी नॉट फुल चार्ज, सी चार्जिंग थ्रू पीक वैल्यू। अभी इसमें से ऐसे इस तरीके से ये करंट से कैपेसिटर चार्ज होगा, इस तरीके से ये कैपेसिटर पीक वोल्टेज तक चार्ज करेगा। नेक्स्ट इसमें देखिए फिर क्या होगा, जैसे नाउ सी कैपेसिटर फुल चार्ज, अब ये इसका इसमें इतनी ताकत आ गई कि ये डायक को ऑन कर सके। डायक ऑन हुआ तो ये ट्रायक को सप्लाई मिलेगा और ट्रायक भी ऑन होगा और अपना ये सर्किट कंप्लीट होगा और अपना जो फैन है वो घूमना शुरू होगा। अभी देखो आगे सेम चीज़ है कि अगर रजिस्टर की वैल्यू, ठीक है, रजिस्टर ऐसे इस तरीके से कैपेसिटर पे डिपेंड करता है ये करंट यहाँ से जो फ्लो होता है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन आर इंक्रीजेस, आर की वैल्यू बढ़ाई, करंट डिक्रीजेस, सामने जो करंट जाएगा वो कम जाएगा। सी चार्जेस स्लोली, कैपेसिटर स्लोली चार्ज करेगा, कैपेसिटर स्लोली चार्ज करेगा।
सो ये स्लो चार्ज हुआ तो डायक भी स्लो ऑन हुआ होगा, और डायक स्लो ऑन लेट से ऑन होगा, और डायक लेट ऑन हुआ तो ट्रायक भी लेट ऑन होगा क्योंकि उसको गेट सप्लाई लेट से मिलेगा, और लेट ये ऑन हुआ तो इसको जो सप्लाई मिलेगा वो कम मिलेगा, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो फैन तो डायक लेट ऑन, ट्रायक ऑन लेट, लेस वोल्टेज गेट टू द फैन, सो फैन स्पीड डिक्रीजेस। तो देखो ये स्लोली चार्ज कर रहा है और इसकी स्पीड भी स्लो घूम रही है। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट कंडीशन क्या है, उल्टी, आर की स्पीड अपॉन अभी आर की स्पीड बढ़ाएंगे, आर की वैल्यू अपन कम करेंगे, तो रजिस्टर की वैल्यू कम तो सामने जो करंट जाएगा वो ज़्यादा जाएगा, कैपेसिटर जल्दी ऑन होगा, जल्दी चार्ज होगा, जल्दी चार्ज हुआ तो अभी इसको जल्दी सप्लाई मिलेगा, ये डायक जल्दी ऑन हुआ तो ट्रायक को भी गेट सप्लाई जल्दी मिलेगा, ट्रायक जल्दी ऑन होगा, ट्रायक जल्दी ऑन हुआ तो फैन को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई मिलेगा और फैन की स्पीड बढ़ेगी। तो इस तरीके से तो आर डिक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस, सी चार्जेस, डायक ऑन फास्ट, ट्रायक ऑन फास्ट एंड मोर वोल्टेज गो टू द फैन, सो फैन स्पीड इंक्रीजेस। क्या पढ़ा अपन ने, लाइट डिमर सर्किट पढ़ा यूजिंग डायक एंड ट्रायक। इसमें क्या क्वेश्चन पढ़ा है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट डिमर सर्किट यूजिंग डायक एंड ट्रायक। ठीक है, तो लाइट डिमर सर्किट भी पढ़ा है और फैन स्पीड कंट्रोल भी इसमें अपन ने पढ़ा है। थैंक यू दोस्तों।